देश ने पूछा है कि क्या टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, क्या यही तरीका है दूसरों को उनकी गलतियों का एहसास कराने का, ताकि अगर वो ऐसी गलती दोबारा करें तो सतर्क रहें? यही पूछा है। आपको जैसे को तैसा करने की ज़रूरत नहीं है। कर्मफल का सिद्धांत आपकी सहभागिता मांगता ही नहीं। कर्मफल का सिद्धांत तो चलता ही चलता है। देखिए, जब आप कर्म करते हैं तो आपको आमतौर पे सिर्फ एक घटना होती दिखाई देती है कि आपने कर्म करा। कर्म कहाँ करा? बाहर। मैं इसको उठा करके इसका स्थान बदल दूं तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा कि कर्म यहाँ बाहर हो गया। बदलाव कहाँ दिखाई पड़ा? बाहर। आपको ये नहीं दिखाई पड़ा कि साथ ही साथ एक घटना अंदर भी हुई, अंदर भी कुछ बदल गया। प्रत्येक कर्म के साथ कर्ता बदल जाता है, पर वो आंखों को नहीं दिखाई देता। ध्यान रखिए, प्रत्येक कर्म के साथ कर्ता बदल जाता है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। कर्म ऐसा रखो जो कर्ता को शुद्धि दे, विलुप्ति दे। कर्म ऐसा ना हो जो कर्ता को और चर्बी दे दे, और अकड़ दे दे, और स्थायित्व दे दे। आप यदि ऐसा कोई कर्म कर रहे हो जो गलत केंद्र से आ रहा है, भय से आ रहा है, लालच से आ रहा है, असुरक्षा से आ रहा है, बेहोशी से आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सजा कहीं बाहर से मिले। बाहर से सजा तो बड़ी छोटी बात होती है। आमतौर पर तो हमें हमारे वास्तविक कुकृत्यों के लिए सजा मिलती ही नहीं। बाहर पहली बात तो कोई देखेगा तब सजा मिलेगी। दूसरी बात, कोई देख भी ले तो देखने वाले के कानून में आपका कर्म सजा योग्य हो यह आवश्यक नहीं है। सजा भीतरी होती है। सजा आपकी यह है कि आपने गड़बड़ करी तो भीतर आप गड़बड़ हो गए। यह है कर्मफल का सिद्धांत। और इसीलिए आप कानून की नजर से बच सकते हो, पड़ोसी की नजर से बच सकते हो, आप अपनी भी नजर से बच सकते हो, लेकिन कर्मफल से नहीं बच सकते। तो जैसे को तैसा की क्या बात है? आपको क्या करना है दूसरे को सजा देके, बल्कि दूसरे को सजा देके कहीं ऐसा ना हो कि आप गंदे हो जाएं। कोई ऐसा नहीं है जिसे अपने किए का फल न मिलता हो। और किए का फल यह होता है कि आप बदल जाते हैं। आपको विचार आ गया, वो विचार बड़ा छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता चला, बड़ा महीन सा विचार था, आया, तैरा बादल की तरह और बह गया। पर आपने यदि उस विचार को ऊर्जा दे दी तो आप भीतर से कुछ और हो गए। हो गया ना नुकसान? किसी को नहीं पता लगा। चित्रगुप्त भीतर बैठा है, वो सारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहा है। और कर्म बस स्थूल कर्म को मत मानेगा कि हाथ हिला और पांव हिला तो कर्म हुआ। भीतर भी कुछ हिला, कर्म हो गया। जहां कर्ता मौजूद है वहां कर्म हो गया। हां, भीतर बादल आया, आपने उस बादल को छुआ ही नहीं तो कर्म नहीं हुआ। कर्म किस पल हुआ माना जाता है? जिस पल कार्य से आपने संबंध जोड़ लिया। कार्य से आपने संबंध जोड़ा तो कर्म हो गया, और महज कार्य है तो संबंध नहीं है। फिर कार्य के पीछे कारण मात्र है, कर्ता नहीं है। यदि कार्य से आपने संबंध नहीं जोड़ा, तादाद में नहीं बैठाया, तो कार्य के पीछे फिर कारण मात्र है, कर्ता नहीं है। अब कर्मफल आप पर लागू नहीं होगा। कारणों को कभी सजा नहीं मिलती, कर्ताओं को सजा मिलती है। कारणों को कभी नहीं सजा मिलती, कर्ताओं को सजा मिलती है। आप चाकू से किसी की हत्या करते हैं, सजा किसको मिलती है?
चाकू को तो नहीं मिलती, जो करता है उसको मिलती है। और गौर से देखिएगा तो हत्या करी तो चाकू ने, पर सजा मिलेगी आपको। तो आप कर्ता मत बनिए, आप भी चाकू भर रहे ही आप बच जाएंगे, यकीन मानिए, क्योंकि फिर वो गैर इरादतन होगा, आपका कोई इरादा नहीं था। गैर इरादतन हत्या तो आप हर समय कर रहे हैं। अभी आपने चाय पी, आप जानते हैं आपने कितने बैक्टीरिया मार दिए, इसकी आपको सजा नहीं मिलेगी। आप यहां बैठे हुए हो सकता है आपके नीचे कोई चींटी दब गई हो, इसकी आपको सजा नहीं मिलेगी। आप सांस भी ले रहे हो तो बेचारे छोटे छोटे जीव हैं हवा में, उनकी हत्या हुई जा रही है, इसकी सजा नहीं मिलेगी आपको। आप सांस लेना थोड़ी रोक सकते हो। आप पलक भी झपका रहे हो तो हो सकता है कोई मर गया हो यहां पर, आपको इसकी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कर्ता नहीं हुए। मैं बेहोशी की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं था इसलिए सजा नहीं मिलेगी। आपका वहां फल पाने का कोई इरादा नहीं था। कर्ता वो जो फल पाने की इच्छा से कर्म करे। कर्ता कौन? जो फल पाने की इच्छा से कर्म करे। आपने फल पाने के लिए तो पलक नहीं झपकाई थी, तो आप पलक झपकाने के कर्ता नहीं है। तो पलक झपकाने से यदि कोई सूक्ष्म जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो आपको उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी। जहां फल की आकांक्षा है वहीं फल मिल जाता है और फल कभी मधुर नहीं होता, कर्म का फल कभी अच्छा नहीं होता। यह भी एक बड़ी भ्रांति है, इसको जरा समझिएगा। हम कहते हैं कर्म फल अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। कर्म फल कभी अच्छा नहीं होता, कर्म फल बुरा ही बुरा होता है। कर्म फल सदा भविष्य के लिए होता है। आपने कर्मफल पैदा किया तो आपको भविष्य तक अपने आप को बचाना पड़ेगा, यह सजा हो गई। आपको फल मीठा मिले कि कड़वा मिले, मिलेगा तो भविष्य में ना, तो बस हो गया भविष्य का निर्माण। और भविष्य का निर्माण मतलब फंसे रहो, जब तक फल नहीं आता तब तक बैठे रहो, इंतजार करो, ये तो सजा है। ज्ञानी विवेकी कर्ता बनता ही नहीं, वो अच्छे फल की भी उम्मीद नहीं रखता। आप गौर से देखिएगा बात को, कोई भी बुरे फल के लिए तो कर्म करता नहीं ना। अपनी नजर में तो सब मधुर फल की ही कामना में कर्म करते हैं। अपनी नजर में तो सब, अपनी नजर में तो कुछ ऐसा ही कर रहा है जिसका अंजाम अच्छा मिलेगा। अच्छा अंजाम कुछ होता नहीं। जहां अंजाम है वही समझ लीजिए कि कष्ट का इंतजाम है। अपनी तरफ से तो आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने अपने लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण किया। अरे उज्जवल का करा हो कि मलिन का करा हो, भविष्य का निर्माण तो कर डाला ना, फंस गए। तो जैसे हम आम रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, काम पे जाते हैं, काम ढूंढते हैं, करते हैं, एक फल की इच्छा तो रहती है, फिर भी बस फंस गए। फल की इच्छा से जो भी करोगे वहीं मारे जाओगे। वहीं तो अपना काम हो, कुछ भी फल की इच्छा का अर्थ समझना। फल की इच्छा का अर्थ है फल आएगा तो मुझे पूर्णता दे जाएगा, मुझे पूर्णता दे जाएगा। पूर्णता तुम्हें सिर्फ परमात्मा दे सकता है। तुमने फल को परमात्मा का प्रतिद्वंदी बना दिया। तुमने यह सोच लिया कि तुम्हारा किया हुआ इतना ऊंचा है कि वो परमात्मा की होड़ कर लेगा। यह पाप है, इसीलिए कर्मफल हमेशा बुरा होगा। जब तुम फल चाहते हो तो यही तो कहते हो ना कि इसका जो फल आएगा वो मेरी किसी आंतरिक रिक्तता को भर जाएगा। मैं जरा आधा आधा, खाली खाली, कमजोर अनुभव करता हूं, फल मिल जाएगा तो मैं जरा पूरा पूरा, भरा भरा, आनंदित अनुभव करूंगा। आनंद तुम्हें कोई फल इत्यादि नहीं दे सकता। आनंद दे सकता है सिर्फ समर्पण, आनंद दे सकता है सिर्फ परमात्मा के समक्ष समर्पण।
और तुमने आनंद का जरिया क्या बना लिया? फल। ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने फल को परमात्मा की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ये गुनाह है। आत्मा असंग है, ब्रह्म असंग है, उनके समकक्ष किसी को खड़ा करना बड़ा गुनाह है। किसी को भी परमात्मा की कोटि में मत खड़ा कर देना, उनकी कोई कोटि नहीं होती। जो तुम्हें मात्र परमात्मा दे सकता है वो किसी और से मत मांग लेना, न किसी स्त्री से, न किसी पुरुष से, न किसी फल से, न किसी विचार से, न किसी कर्म से। आनंद और प्रेम और मुक्ति और सरलता और सत्य ये तुमको तुम्हारे किए नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ समर्पण से मिलते हैं, सर के झुकाने से। और इनको तुमने अगर अपने करे का अंजाम बनाया, तुमने माना कि मैं कुछ करूंगा जिसके फलस्वरूप मुझे प्रेम मिल जाएगा, तो पाप हो गया। क्यों प्रसन्ना? प्रसन्ना राजी है। कर लो काम, काम नहीं करोगे तो मोटा जाओगे। दिन भर खाली थोड़ी ही बैठना है, खाली भी बैठोगे तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। तो काम सामने आए तो कर लो, पर इस उम्मीद में मत करना कि काम करके तर जाओगे। काम है तो कर डाला, उसके साथ पार का नाता मत जोड़ लेना। इधर का काम है, इधर का इधर ही निपटाए जा रहे हैं, इधर का काम है, उधर नहीं ले जाएगा। काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? करो, कुछ तो करने को है ही। प्रकृति की धारा बह रही है लगातार, समय है तो कुछ तो करोगे। पर यह ना सोच लेना कि जो कर रहे हो वो बड़े महत्व की चीज है। वो तो खैर कुछ नहीं, तुम्हारे सारे काम तुम्हारी चिता के साथ जल जाने हैं। कोई है जो अपने कामों को पार ले गया हो साथ? बड़े कर्मठ थे तुम, बड़े पदक जीते तुमने, बड़ा सम्मान पाया, सब राख। इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाना उस क्वेश्चन को। पहले में ऐसा नहीं था, ये मेरे लिए मैं ही टिट फॉर टैट शुरू की, पहले में ऐसा नहीं था। और उस कारण से मैं शायद फल की इच्छा करता था कि मैं ये करूँगा तो शायद मुझे बाद में जाके ये मिलेगा, जो कि मुझे नहीं मिलता था। और देन आई फील बैड कि यार मैंने तो इतना अच्छा किया था और आई डिडंट गेट एनीथिंग। तो शायद फल की इच्छा करना ही शायद दुख है। निस्पृह भाव, निरपेक्ष भाव, सम भाव, उदासीन भाव, बताने वालों ने अनेक अनेक तरीकों से इशारा किया है। लोग ये भी कहते हैं कि कोई चीज बार बार अगर आपको दुख दे रही है, कोई ऐसा इंसान आपको बार बार दुख दे रहा है, बार बार, और आप उसको माफ कर जा रहे हो, ठीक है, दैट इज आल्सो नॉट राइट। अपने आप को माफ मत करो। तुमने दुख पाया क्यों? उसने तो कुछ दिया, वो तुम्हें दुख की तरह लगा क्यों? मैं फिर पूछ रहा हूं, आकाश में कौन कोट टांग सकता है? तुम खूंटी लेके घूम क्यों रहे हो? हाँ, ये नहीं टांगे, कोई और आके टांग देगा। तुम दुख के लिए प्रस्तुत हो, इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। तुम ऐसे हो क्यों जो
दुख मान जाता है। तुम्हारे भीतर क्या है जो इतना कमजोर है कि चोट पड़ती नहीं कि वो बिलबिला उठता है? एक बच्चा मिट्टी खाता था, अभी बच्चों का कैंप हुआ था। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा इधर आ तू। क्या? तो बोला उनने दिया। मैंने कहा उनने दिया तो दिया, तन्ने लिया क्यों? उनने उनने दिया, तन्ने लिया क्यों? आचार्य जी, एक क्वेश्चन आ रहा था मन में कि अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी कभार फल की अपेक्षा करना जरूरी भी हो जाता है क्या? कि जैसे आप ये बात हो रही थी कि गलती से अगर कोई जीव मर जाता है हमसे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। जैसे नहीं, वो गलती नहीं है, मैंने ये नहीं बोला। मेरी बात को तोड़ मरोड़ मत लेना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये तुम वही काम कर रहे हो उपनिषदों वाला। कहा कुछ और, तुमने उसको अपने अनुसार बना लिया। मैंने गलती नहीं बोला। नहीं, मुझे लग रहा कंफ्यूजन हो रहा मुझे कुछ। मैंने कहा जहां तुम्हें अंजाम की उम्मीद नहीं थी, जिस कर्म के तुम करता ही नहीं थे, वहां जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्मफल तुम्हें नहीं लगेगा। मैंने गलती नहीं कही, मैंने बल्कि साफ करा था कि मैं बेहोशी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अकर्तृत्व की बात कर रहा हूं, मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उसमें हमको कुछ फायदा हो रहा है, जैसे मच्छर हम लोग लगाते हैं मच्छर मारने के लिए, हाँ, तो एक तरीके से हम भी उस जीव को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। मतलब क्या करता है वो एक्चुअली मार ही देता है जो कमरे में होते रहते हैं मच्छर। तो एक तरीके से ये भी हम लोग फल की अपेक्षा कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ ऐसे संवेदना का एक स्तर ऐसा आता है जब आप कहते हो कि तू इस शरीर को काटे तो इस शरीर को दुख, और मैं तुझे मारूं तो तुझे दुख। तू भी कोई इरादतन तो मुझे चोट पहुंचाने आ नहीं रहा, प्रकृति ने तुझे बनाया ही ऐसा है। तुझे तो पता भी नहीं है तू क्या कर रहा है, तू तो अपना आहार लेने आ रहा है, तू खून के अलावा कुछ और खा पी नहीं सकता। तुम मच्छर के सामने मिठाई रख दो, उसका पेट थोड़ी भरेगा। तुम मच्छर को पूड़ी हलवा खिलाओ, वो बेचारा भूख से मर जाएगा। उसका आहार ही एक चीज है, क्या? खून। तो तुम कहते हो मैं तुझे आज्ञा दूं, अनुमति दूं कि तू मेरा खून पिए तो भी गलत, और मैं तेरा खून बहा दूं तो भी गलत। मैं कोई तरीका निकाल लूंगा कि तू मरे भी ना और मुझे कष्ट भी ना मिले। तरीके निकल आते हैं। चूहा घुसा हुआ है आपके घर में। इन दिनों चूहा पकड़ने के लिए एक उपकरण आता है जिसमें गोंद सी लगी होती है। और क्या? रैट टेप बोलते हैं। और उस पर जैसे ही चूहा कदम रखेगा, उसके चारों पांव, और चारों पांव ही नहीं, उसकी जो ये बेली होती है, पेट, ये भी उससे चिपक जाएगा और वो पकड़ में आ गया। पकड़ में तो आ गया, लेकिन अब वो उस लेई से, उस गोंद से कभी छूट नहीं पाता, और वो छूटने की इतनी कोशिश करता है कि उसका शरीर चिथड़े चिथड़े हो जाता है। और आप भी चाहें कि उसे अब छुड़ा दे तो आप छुड़ा नहीं पाएंगे। आप भी चाहो कि अब इसको छुड़ा दूं तो छुड़ा नहीं सकते, वो फंस गया। अब वो मरेगा ही नहीं, बड़ी कष्टप्रद मौत होगी उसकी। इससे भला तो आपने उसकी गर्दन काट दी होती। क्या उस चूहे को हटाने के दूसरे तरीके नहीं हो सकते?
क्या एक छोटी सी चूहेदानी नहीं रख सकते? मैं जरा साधारण सी व्यवहारिक बात कर रहा हूं। फंसते नहीं है उसमें आप, चूहेदानी में सब फंसते हैं, और नहीं फंसते उस चूहेदानी में तो तुम्हें बुद्धि किस लिए दी है? तुम और विकसित चूहेदानियां बनाओ ना। तुम परमाणु बम बना सकते हो, तुम सुपर कंप्यूटर बना सकते हो। तुम चूहे को अहिंसक तरीके से फंसाने की चूहेदानी नहीं बना सकते। तुम बड़ी बड़ी तकनीकें इजाद कर सकते हो। तुम मच्छर को मारे बिना मच्छर को हटाने के तरीके नहीं इजाद कर सकते। बोलो। सांप की और साधु की कहानी सुनी है? मुझे पता है नहीं सुनी है, मैं बस माहौल बनाता हूं पूछ के। तो सांप था, उसको पता है मेरे पास जहर है, उसकी बुरी आदत लगी, वो जिसको पाए उसी को डसे। अब प्रकृति ने उसको जहर सिर्फ उसके रक्षा के लिए और आहार के लिए दिया है कि तुम कोई मान लो बड़ा जीव पकड़ो और वो तुम्हारे काबू में तो आएगा नहीं, तो तुम उसे डस लो तो वो बेहोश हो जाएगा, फिर तुम, इसमें कोई पाप नहीं लगता सांप को, ये उसकी प्रकृतिगत व्यवस्था है। वो इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। कोई सांप शरबत नहीं पिएगा। पर ये सांप हिंसक हो उठा, अब ये लोगों को काटे, इसे काटने में मजा है। कुछ लोग मर भी गए। तो गांव से एक साधु गुजरते थे, लोगों ने कहा ये सांप, इसने लोग मार दिए, जिसको पाता उसी को डसता है। तो साधु उसके पास बोले क्या बात भाई? बोला जहर है, ये करूंगा वो करूंगा। तो उन्होंने उसके जरा कान उमेठे, जरा ज्ञान दिया। तो सांप को कुछ बात समझ में आई। सांप ने हिंसा का अपनी समझ से पूर्ण परित्याग कर दिया। सांप को बात समझ में आई, बोला ये तो गलत बात, ये तो अभी सांप बनाऊं, अगले जन्म में न जाने क्या बनना पड़ेगा, ये तो बड़ा पाप इकट्ठा कर रहा हूं। साधु इतना ज्ञान दे के कानों में के चले गए। महीने भर बाद लौटे, वही सांप सड़क किनारे मिला, उसकी हालत खराब, खून ही खून बह रहा है और दुबला गया है, बिल्कुल मरने को तैयार। उन्होंने कहा ये तुझे क्या हुआ? बोला आपका आशीर्वाद है। जो मेरी छाया से भागते थे, जिनकी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की, वो आज आके मुझे कचरते हैं। कोई मुझे पत्थर मारता है, बच्चे मुझे रस्सी की तरह खिलौना बना के खेलते हैं। आपने तो काटने को मना करा। साधु का वक्तव्य गौर से सुनो। उन्होंने कहा बेटा, काटने को मना करा था, फुफकारने को नहीं। काटने को मना करा था, फुफकारने को नहीं। शरीर की रक्षा के लिए अगर तुम सिर्फ फुफकार के किसी को दूर भगा सकते हो तो तुमने कुछ बुरा नहीं किया, हिंसा नहीं हो गई। कोई कुत्ता तुम्हें काटने को दौड़ा चला आ रहा है, तुम उसे सिर्फ पत्थर दिखा के यदि भगा सकते हो तो हिंसा नहीं हो गई। मच्छर को यदि बस किसी विधि से तुम बाहर निकाल दो तो ये हिंसा नहीं हो गई। भाई तू दूसरी जगह जा, कहीं और अपने लिए तू दाना पानी खोज। यदि तेरी प्राकृतिक व्यवस्था यह है कि तू मेरा खून पिएगा, तो मेरी भी प्राकृतिक व्यवस्था यह है कि मैं इस खून को बचाऊंगा। तो तूने अपना काम किया, मुझे मेरा काम करने दे।
पर मारना न तेरी व्यवस्था है न मेरी व्यवस्था है। और तेरी का तो हो सकता है मुझे पता ना हो, अपनी का मुझे पता है। मारना मेरी व्यवस्था में तो नहीं है, मैं नहीं मारूंगा। यह बुद्धि इसीलिए है कि मैं उपाय निकाल सकूं, मैं कुछ ऐसा उपाय निकाल लूंगा कि तू भी ना मरे और मुझे भी कष्ट ना हो। मैं उपाय निकालूंगा। फुफकार उपाय है, फुफकार उपाय है, विधि है। देखिए, गौर करिए थोड़ा। आपका चित्त यदि ऐसा है कि आपकी बाह पर बैठे मच्छर को मारता है फटाक, और यहां खून बिखर जाता है, मच्छर का शरीर फटता है, उस शरीर में खून भरा है, वो आप ही का खून है, ये अलग बात है, पर अभी तो वो मच्छर का हो गया। ठीक है। और वो उसका जो शरीर है वो एक थैले की तरह फटता है और यहां पर खून बिखर जाता है। यदि मन ऐसा हो गया है तो ये मन अन्य स्थितियों में भी हिंसक रहेगा कि यहां मार रहे हैं चटाक, यहां मार रहे हैं चटाक, यहां मार रहे हैं चटाक, और खून बिखरता जा रहा है। अब आपके सामने आपका बच्चा आ गया, बहुत देर नहीं लगेगी आपको एक उधर भी चटाक चलाने में। हाथ तो हाथ है, वृत्ति तो वृत्ति है, जो ही आपको कष्ट देगा वहीं आपका हाथ चलेगा, चटाक। बात मच्छर की प्राण रक्षा की ही नहीं है, बात बहुत आगे की है। हिंसक चित्त सबके लिए हिंसक हो जाता है। आपके चित्त में यदि हिंसा है तो सभी के प्रति हो जाएगी। आप अगर मुर्गी के बच्चे का सर चबा रहे हो या मेमने के बच्चे का सर चबा रहे हो तो यह हो नहीं सकता कि आप दुनिया के अन्य बच्चों के प्रति करुणा से और सौहार्द से भरे हुए हो नहीं सकता। इतना नॉनवेज, इतना जानवर कटता है, तो इसीलिए तो फिर दुनिया में इतनी हिंसा भी है। आदमी आदमी का गला काट रहा है। ये जितने जानवर आप मार रहे हो इसका पाप क्या लगेगा? नहीं। आदमी अगर आज एक महापाप कर रहा है तो यही है, रोज करोड़ों अरबों जानवर कट रहे हैं। KFC है, इतने इतने खुल गए हैं बर्गर में, ये खाने में, इनका बाथरूम पाप, में इससे आप बच जाओगे। ये महापाप के अड्डे हैं। बहुत सीधी बात है, अपना पेट भरने के लिए किसी की जान लेना गलत है। और ये पेट भरने की बात नहीं होती, ये स्वाद की बात है। यहां तो स्वाद की बात है। अपनी जबान के स्वाद के लिए किसी की हत्या करना गलत है, और अब इस पर आगे कोई बात, कोई बहस नहीं हो सकती। जिस तरह जानवर के पास हो अपनी दिमाग की तरह, ना वायलेंस जानवर के पास, वैसे ही वायलेंस हमारे। और जब तक आदमी पाप के इन अड्डों को बंद नहीं करता तब तक इंसान के लिए भी दुख से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। पशु के प्रति हिंसा करना, अत्याचार करना, माने उसके प्रति हिंसा करना जो निर्बल है, जो मूक है, जो आप पर आश्रित है। पशु को आप मारते हो, दो ही बातें हैं, कोई तीसरी बात नहीं है। पहला, उसका मांस आपकी जुबान को अच्छा लगता है। दूसरी बात, वो पशु असहाय है।
आप जंगल में हो, आप शेर का मांस पकाने की सोचोगे भी नहीं, ना वो तो शेर हमारा पका क्योंकि वहां शेर असहाय नहीं है। आप सिर्फ दो वजहों से मांस का भक्षण कर पाते हो। पहली बात, आपकी जबान को लत लग गई है, आपकी इंद्रिय को उत्तेजना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात, आप जिस जानवर को मार रहे हो वो बेचारा दुर्बल है, दीन है, असहाय है, निरुपाय है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो, उसकी गर्दन रेत देते हो। उसी जानवर में बल होता तब देखते कि आप कितनी मांस खाते हो। जंगल में सिंह का मांस पकाने की सोच के दिखा दो, जाने की जो, तब तुम्हें ख्याल भी नहीं आएगा कि सिंह का स्वादिष्ट मांस आज चाहिए। तब तो ये तो मिल ना जाए। सिंह अपना ही हमारा मांस बना के खा जाएगा। और ये दोनों ही बातें बड़े पाप की हैं। पहली बात, तुम इंद्रियों के गुलाम हो गए, तुम्हें जानवर का मांस चाहिए क्योंकि तुम्हारी जबान कलप रही है, स्वाद 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 स्वाद, ये इंद्रिय की गुलामी है। और जो एक इंद्रिय का गुलाम है वो सभी इंद्रियों का गुलाम होगा, वो फिर कामेंद्रिय का भी गुलाम होगा, वो भीतर की समस्त वासनाओं का गुलाम होगा। जो जबान के स्वाद का गुलाम है वो बाकी सारी वासनाओं का भी गुलाम हो जाएगा। अब उसके जीवन में क्या बचा? हो गया ना पाप, और सजा मिल गई ना। और जो दूसरी बात कि तुम निर्बल पे, असहाय पे अत्याचार कर रहे हो, उसका गला रेत रहे हो, तो निर्बल, अब तुम्हें जो भी मिलेगा तुम उसका गला रेतोगे। सिर्फ जानवर ही अकेला थोड़े दुर्बल है, अब तुम्हें जो भी मिलेगा जो तुम्हारे सामने शक्तिहीन है तुम उसके ऊपर चढ़ बैठोगे। और अब तुम्हें यह भी लगेगा कि जो कोई तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है वो तुम्हारी गर्दन काटेगा, क्योंकि तुमने ऐसा ही किया था। तो अब तुम पूरी दुनिया को शत्रुवत देखोगे। तुम कहोगे जो मुझसे कमजोर हैं मुझे उनकी गर्दन काटनी है, और जो मुझसे ताकतवर हैं वो मेरी गर्दन काट सकते हैं, तो मुझे बचने का उपाय करना है। अब तुम्हारे लिए दुनिया ऐसी हो जाएगी, अब तुम लगातार हिंसा में जियोगे। और नर्क किसको कहते हैं? तुमने दोनों बातें उठा ली, तुमने इंद्रिय की गुलामी उठा ली और तुमने पूरे संसार को शत्रु बना लिया। और नर्क किसको कहते हैं? अब तुम नर्क में जी रहे हो, और आदमी रोज करोड़ों अरबों जानवरों की हत्या कर करके अपने लिए नर्क का निर्माण कर रहा है। और जो नहीं खाते, जैसे जैन समाज है, वो भी शोषित करता है व्यक्तियों का। जैन समाज जो खाली व्यापारी समाज है, जिसके शुरू से मान्यता, जिनकी एक अचेतन में घुसा हुआ कि हत्या नहीं करनी, मच्छर भी नहीं मारना, सब कुछ नहीं करना, पर शोषित वो भी कर रहा है। देखिए, उस तक हम बाद में जाएंगे। आप कैंसर का इलाज कराने पहुंचे हो, वहां पर आप टीबी की बात करनी शुरू कर दो तो इससे कैंसर से ध्यान हटता है। समस्त मांसभक्षियों का यही तर्क है। वो कहते हैं देखो हिटलर भी शाकाहारी था पर उसने 6 लाख यहूदी मार दिए। तो ये बात मत करिए कि देखो जैन भी तो हिंसक होता है। जैन हिंसक होगा, इससे तुम्हारा पाप कम हो गया क्या? नहीं। जैन होगा हिंसक पर इससे तुम्हारा पाप कम हो गया क्या? नहीं। पर इस तरह के बड़े तर्क दिए जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा हुआ है आज तक हिटलर, और वो शुद्ध शाकाहारी था। हाँ, ये एग्जांपल आते हैं। जैसे कि हिटलर के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने कम हो जाएंगे। और दूध का सेवन जो है, ये जैसे आप, दूध और मांस जुड़ी हुई चीजें हैं। हाँ, यही असल में हमारे काम की बात तो दूध की है, क्योंकि हाँ। हम चाय और तो कुछ नहीं, चाय में दूध जरूर लेते जिस पशु का तुम दूध पीते हो वही पशु जब दूध देने लायक नहीं बचता तो उसका मांस बाजार में आ जाता है। इतना सीधा है खेल। जिस पशु को तुमने पकड़ा शोषण के लिए, उसका शोषण तुम दोनों तरीकों से करते हो। जब तक वो दूध दे सकता है तुम उसका दूध लेते हो। उसको पकड़ने की तुम्हारी नीयत क्या थी? उससे मुनाफा कमाना है।
तो जब तक वो दूध के रूप में तुम्हें मुनाफा दे सकता था, तुमने उसका दूध लिया। जब वो दूध नहीं दे सकता, तब तुम उसे चारा क्यों दोगे? जैसे ही उसने दूध देना बंद किया, तुम उसे चारा देना बंद करोगे, तुम उसे कसाई को बेच दोगे। ऐसे ही तो ये व्यापार चल रहा है। एक एक पशु, कम से कम मादा पशु जिसका मांस बाजार में उपलब्ध है, वो मादा पशु पहले तुम्हें दूध दे चुकी है। एक तरह से सिर्फ वो जिसका तुम दूध पीते हो, उसी का मांस भी खाते हो। अगर कोई इस बात का ध्यान रख ले तो वो ठीक है। पर ये होगा ना, तुम कैसे ऐसा करोगे? ये गौशाला है जो नहीं, अगर इस बात का पूर्णतः प्रमाणित हो जाए, सिर्फ दूध के लिए, मांस सांसरी तो नहीं है, वो तो नहीं है। तुम यदि दूध ले रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने कभी भैंस को शेर का दूध पीते देखा? तुमने कभी ऊंट को सुअर का दूध पीते देखा? तुमने कभी किसी स्तनधारी को दूसरे स्तनधारी का दूध पीते देखा? ये पहला सवाल। नहीं। तुमने कभी बकरी को गाय का दूध पीते देखा? नहीं। दूसरा सवाल, तुमने कभी बड़े सांड को गाय का दूध पीते देखा? तुमने कभी वयस्क विकसित सांड को दूध पीते देखा? नहीं। अब दोनों बातों से समझ जाओ। पहली बात तो तुम किसी अन्य प्रजाति का दूध पी रहे हो जो तुम्हारे लिए है ही नहीं। गाय का दूध बछड़े के लिए है, उसमें वो सारे तत्व हैं जो बछड़े के काम आने, तुम्हारे नहीं। तुम्हें जो दूध मिलना था तुम्हें तुम्हारी मां से मिल चुका, पर तुम्हें अभी और की हवस है। और दूसरी बात, दूध बच्चों के लिए होता है, सांडों के लिए थोड़ा ही होता है। पहली बात, तुम दूध अपनी प्रजाति का पीते हो, दूसरी प्रजाति का नहीं। और दूसरी बात, दूध बच्चे के लिए है, सांड के लिए थोड़े ही है, वयस्क के लिए थोड़े ही है। भैंस का दूध पियोगे तो भैंसा ही तो बनोगे। फिर तुम कहते हो कि ये बुद्धि क्यों इतनी तामसिक हो गई है, भैंस का दूध पी रहे हो रोज तो और क्या होगा? तुम्हें जितना दूध चाहिए था प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर दी थी। तुम आज 40 के 50 के हो गए हो, तुम्हें आज भी यदि दूध चाहिए होता तो तुम्हारी मां के स्तनों में दूध आता। तुम्हारी मां को एक उम्र के बाद दूध बनना बंद हो गया, यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अब दूध नहीं चाहिए, पर तुम पिए जाते हो। क्योंकि दूध से बहुत चीजें हैं, खीर है कि पनीर है, रसगुल्ला है, पनीर है, सही है। चाय है, चाय है, बाकी तो सब हवस है। है। जैसे किसी को मांस की हवस है, वैसे ही तुम्हें चाय की हवस है। चाय नहीं छूटती बिना दूध के। जैसे किसी को मांस की हवस है, इंद्रिय की बात है ना, इंद्रिय हाँ। जबान की बात है, हाँ, वैसे ही तुम्हें चाय की हवस है। शिविर होता है, वहां हम लोगों को काली चाय की हरी चाय पिलाते हैं। बहुत लोग चाय पीते ही नहीं, कह रहे इससे भला पिएंगे नहीं। हाँ। एक आध दो दफे लोग चोरी छुपे दूध मांगते पकड़े गए। हम ही थे दूसरे के रेस्टोरेंट में जाके जिनका खाना रहता था उसमें कुछ जाते थे चाय पीने के लिए। अब सत्संग चल रहा हो, वहां कोई बगल में जाके शराब पिया है तो आप कहोगे तुमने गलत काम किया। और शिविर चल रहा होता है, उसमें लोग इधर उधर जाकर के दूध का कुछ प्रबंध करते हैं, वो क्या है? कोई वजह होगी ना कि शिविरों में दूध नहीं होता, ना पनीर होती है, ना खोया होता है, पर लोग कर लेते हैं। इस दफे भी लोगों ने रसगुल्ले का इंतजाम कर लिया, गुलाब जामुन का। वो तो था। अरे वो इंतजाम करा लोगों ने, अच्छा। मेरे पास नहीं आता था। मेरे पास तो मेरे कमरे में आए खाना, उसमें बड़ी सावधानी से गुलाब जामुन गायब। एक दिन तो मैं टहलते हुए पहुंच गया, मैंने कहा ये क्या चीज चल रही है? गुलाब जामुन तो 2 बार बनाया। तो पीछे पीछे से जाके मैनेजर से बात कर ली गई कि आज जरा गुलाब जामुन लगवाओ। उसने लगवा भी दिए कि आचार्य जी की टोली आई है, लगवाओ। आप वैज्ञानिकों से भी पूछ लो, कितनी बीमारियां आपको सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप दूध पीते हो। अच्छा। कितनी बीमारियों का इलाज सिर्फ ये है कि दूध छोड़ दो। ऑर्गेनिक दूध, ये अरे दूध, बेकार वो सब सब हटाओ, बेकार है। ऑर्गेनिक दूध।
प्रवीण जी के स्पेशल गौशाला से दूध आता है गाय का। कहीं से आए? तुमने गाय को रस्सी बांध के पकड़ लिया है और तुम गाय का कृत्रिम गर्भाधान कराते हो अच्छा। और तुम उसे माता बोलते हो। जहाँ से हम ले रहे हैं ये नहीं है। कुछ भी होगा, वो जो दूध था वो बछड़े के लिए था, हाँ, ये बात तय है और हमारे लिए नहीं है। किसी भी स्त्री को क्या इतना दूध होता है कि 50 और लोगों को पिलाए? बोलो। नहीं। इतने इंसानों को देखते हो, इतनी माताओं को देखते हो, किसी स्त्री को इतना दूध होता है क्या कि 50 और लोगों को पिलाए? नहीं। तो गाय को क्या वास्तव में इतना दूध होगा कि 50 और लोग पिए? वो दूध बछड़े के लिए है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, किसी स्त्री को थोड़ा ज्यादा दूध आ सकता है, पर इतना तो नहीं आ सकता ना कि उसमें 50 लोग लगे हुए हैं। ये व्यवसाय है। ये व्यवसाय है। और तुम तमाम तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करके और उसको इंजेक्शन ठोक ठोक के पूरा उपाय करते हो कि दूध और बने और बने। तुम देख रहे हो उसमें कितनी बड़ी हिंसा है। तुमने एक स्त्री को पकड़ लिया है, तुम उसे जबरदस्ती गर्भवती करते हो। पहले तो तुमने उसके गले में रस्सी बांध रखी है, तुम उसे हिलने डुलने नहीं देते, और फिर जब उसे गर्भ ठहर जाता है, जब बच्चा हो जाता है, तुम उसके बच्चे को दूध नहीं पीने देते। तुम देख रहे हो कितनी महाहिंसा है। तुम किसी औरत को पकड़ लो, तुम जबरदस्ती उसको गर्भ ठहराओ, फिर जब उसको बच्चा हो जाए तो उसके बच्चे को उसका दूध ना पीने दो, तुम रोज उसका दूध दो। लाज नहीं आती? बल्कि बच्चे के बाद जो दूध निकलता है वो सबसे महंगा बिकता है। चर्म सफेद खून है दूध। दूध जब सामने आए तो कह देना सफेद खून है ये। बस एक चाय में फंसे हैं दूध में, और बाकी तो सब काली चाय पीजिए, मौज बनाइए, नींद उड़ती रहेगी। बस एक ये संबंध है जो इस जगह एक ये साथ जुड़ा हुआ है। छोड़ दीजिए। ग्रीन टी पे स्विच कर सकता है। काली, हरी, हरी और ज्यादा सेहतमंद होती है, काली से भी बेहतर होती है हरी। हरी कोशिश करते हैं बट और ये खीर और मलाई, इनसे बिल्कुल जबान हटाइए। पनीर पनीर, चीज, पिज्जा के ऊपर जो हटाओ। ये भीतर जाते हैं और मन को बिल्कुल दबा देते हैं। पनीर खीर वीर सब कुछ के। आप मुझसे दंगल करो, मैंने सालों से दूध की बूंद नहीं छुई है, और फिर बताना कि मुझ में कहां कमजोरी है। और बीमार हूं, 2-4 तरह की अनुवांशिक बीमारियां हैं मुझको, उनका कोई इलाज नहीं होता, वो रही आती हैं। फिर भी आओ आप जरा लड़ो मुझसे, फिर आपको पता चलेगा कि बिना दूध के भी क्या हो सकता है। सुबह खेलने जाता हूं, मेरे साथ ये सब जवान लड़के जाते हैं और रोज हारते हैं। क्या करोगे दूध का? और अब तो कितनी कहानियां हैं, आप इंटरनेट पर पढ़ो कि वीगन लोगों ने क्या क्या नहीं हासिल कर लिया। बड़े बड़े पहलवान वीगन हैं, मांस छोड़ दो वो दूध नहीं पीते। ओलंपिक विजेता वीगन है, वो दूध नहीं पीते। वो स्टोरी है उनकी। बड़े बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं जो शाकाहारी हैं। आज से 30-40 साल पहले की यह बात है कि मांस खाओगे तो शरीर बनेगा। आज आध्यात्मिक तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर दोनों तरीके से यह बात स्पष्ट है कि मांस खा रहे हो तो तुम बड़े लीचड़ आदमी हो। और अब अगली या मौजूदा तरंग यह है कि मांस तो मांस है, दूध का भी सेवन मत करना। तुम जरा सा इंटरनेट पर पढ़ो तो कि कितने प्रमुख वैज्ञानिक, खिलाड़ी, चित्रकार, पढ़ते हैं ये सब ऐसे हैं जिन्होंने दूध का सेवन बंद किया। दुख की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर पश्चिम से हैं। हाँ।
भारत करुणा का, अहिंसा का देश था, और भारत को दूध से ऐसा लगाव बैठा है, ऐसा लगाव बैठा है कि छोड़ नहीं पा रहा। और भारत में मांस का सेवन बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा दुनिया में इस वक्त यदि मांसाहारियों की कहीं गति बढ़ रही है तो वो भारत है, और दुनिया में यदि कहीं सबसे ज्यादा मांसाहार छोड़ा जा रहा है तो पश्चिम है। पर एक्सपोर्टर भी बहुत बड़ा हो गया भारत बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत, और आपके राजनीतिज्ञ कहते हैं ये पिंक रिवॉल्यूशन चल रहा है। रेड भी नहीं बोलते, झूठे। खून का रंग है ना, मीट पिंक दिखाई देता है ना। अच्छा, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन दूध था, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वेजिटेबल्स का था, वैसे ही कहते हैं पिंक। रेड भी नहीं बोलते, क्योंकि रेड बोलने में लोगों को दिख जाएगा कि खून की बात हो रही है। इतना झूठ, इतनी मक्कारी। जैसे भारत ने कसम खा रखी हो कि हर क्षेत्र में फिसड्डी रहना है। विज्ञान में, अनुसंधान में तो सबसे पीछे था ही। अब आध्यात्म भी भारत को पश्चिम से सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो हैं जिनमें करुणा और अहिंसा ज्यादा जड़ें जमा रही है। वो कहते हैं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। ये बड़ी गंदी बात है कि हम किसी की खाल का इस्तेमाल अपना पर्स बनाने के लिए करें। वो कह रहे हम ये नहीं कर सकते। वो चमड़े के जूते भी नहीं पहनते, वो चमड़े की बेल्ट भी नहीं लगाते। बात खाने भर की नहीं है, बात शोषण की है, बात शोषण की है। वो ऐसी दवाइयां नहीं लेते जिन दवाइयों के लिए जानवरों को प्रयोग बनाया गया हो। जिन दवाइयों के विकास के लिए जानवरों पर प्रयोग किए गए, वो ऐसी दवाइयां लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं ये जो तुम खरगोशों पर, गिनी पिग पर प्रयोग करते हो, रिसर्च करते हो, अगर दवाई वैसी है तो हम लेंगे नहीं। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो दवाई नहीं लेंगे जिस दवाई का विकास जानवरों को कष्ट दे दे के हुआ है। यह बात भारत को कहनी चाहिए थी। भारत महावीर का देश है। यह बात भारत नहीं कह रहा है। भारत दूध के पीछे पागल है, दूध, घी के पीछे पागल है। और यहाँ के साधु सन्यासी ही कह रहे हैं कि घी खाओ। पश्चिम है जो कह रहा है कि ना। ये बड़े अत्याचार है। अब हमें ये सब भी देखो पश्चिम से सीखना पड़ेगा। लज्जा की बात है, लेकिन जहां से सीखने को मिल रहा है तुम वहीं से सीखो। जात न पूछो साधु की। आज का साधु अगर पश्चिम से आ रहा है तो तुम उसी के सामने सर झुकाओ। जात न पूछो साधु की, बूझ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। उन्हीं को देख के कुछ सीख लो। सीरियस भी हमसे ज्यादा होते हैं, सब कुछ होते हैं पश्चिम में। हम तो जानवरों की वैल्यू ही नहीं है। आदमी की नहीं बची है सब जगह। तो ये हमारे बहुत देश ऐसे हैं जिनमें यदि आप जानवर पर अत्याचार करते पकड़े गए, तुरंत आपको जेल होती है। नियम कायदे भारत में भी हैं, पर यहाँ तो पर उनका कोई अनुपालन नहीं। पश्चिम में आप पकड़ लिए गए किसी जानवर के साथ अत्याचार करते हुए तो जेल चलो। तो ये पुराने साधु सन्यासी इतने ये घी की बात करते थे मूर्खता है ना। कि कौन से उपनिषद ने कहा है कि घी पियो? आध्यात्म का शिखर है उपनिषद, उसके अलावा आप और कुछ देखते क्यों हो? कि शरीर अंदर से जब मुझे ध्यान में जाता- बताओ कि कौन सा आपसे उपनिषद कह रहा है कि घी पियो? उपनिषद इन सब चीजों की चर्चा ही नहीं करते। मूर्खता है। कौन सी आध्यात्मिकता है जो आपसे कह रही है कि दूध पियो तो परमात्मा मिलेगा? क्या बेवकूफी है। ब्रह्म का दूध से क्या लेना देना?
शरीर में लुब्रिकेशन के लिए तो उनका कुछ ऐसा कैसी नहीं, जब ध्यान भी जब ये बैठते होंगे या दूध रसायन है, रासायनिक तत्वों का घोल है, मिश्रण है। वो आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, ये बात जाननी है तो जाकर के किसी ज्ञानी से पूछो, किसी वैज्ञानिक से पूछो, किसी चिकित्सक से पूछो। ये बातें अनुमान लगाने की नहीं होती, कयास लगाने की नहीं होती कि दूध में यदि एक प्रोटीन होता है तो भीतर क्या करता है, ये जाके पूछो उनसे। जिन्होंने अनुसंधान करा है, जिन्होंने प्रयोग और परीक्षण करे हैं, वो बता पाएंगे ना कि ये तत्व है दूध में और ये भीतर ये कर देगा। एक अनुसंधान के अनुसार सबसे ज्यादा कॉज ऑफ डायबिटीज एंड कैंसर इज सोर्स ऑफ। भारत दुनिया भर की राजधानी है जब हृदयाघात की बात आती है, जब मधुमेह की बात आती है। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि भारत में कुपोषण बहुत है, दूसरी तरफ भारत में सबसे ज्यादा हृदयाघात है। कोलेस्ट्रॉल ये आ कहां से रहा है? एक तरफ तो गरीबी है और दूसरी तरफ दिल में चर्बी ही चर्बी भर गई है, उसी से तो हृदयाघात होता है ना। तो ये चर्बी आ कहां से रही है, तुमने कभी सोचा नहीं? क्योंकि भारत में दूध की पूजा होती है, तो पिए जा रहे हैं दूध, पिए जा रहे हैं दूध। मक्खन लाओ, पराठे भर भर के। तो भारत के पास और कुछ हो ना हो, किसी और चीज में अव्वल है कि नहीं है? हृदयाघात में अव्वल। हृदयाघात में अव्वल है। दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक यहीं पड़ते हैं। मधुमेह में अव्वल है। अच्छा जी, आजादी से पहले नहीं था ऐसा? नहीं था। ये जब से आजाद हो गए कुछ ज्यादा हो गए। पैसा आया है ना, उस पैसे से दूध आया है, घी आया है, और उनको भी तला जा रहा है। आप बच्चे थे, आपने चीज सुनी थी क्या? नहीं समझ। जब आप बच्चे रहे होंगे तो पनीर का भी बहुत कम प्रचलन रहा होगा। हाँ, पनीर भी कम। चने को वो अंकुरित करके खाने का, काले वाले। तो आज बिना चीज के कुछ भी नहीं है, पानी पे भी चीज डाल के। आप जाओ पानी मांगो तो पूछेंगे विद चीज और विदाउट चीज। चीज, मक्खन। गाय की हालत एक बार आंखों के सामने कौंध जाए, फिर दूध नहीं पिया जाएगा। गाय से जब बछड़े को छुड़ाया जाता है, वो पल आपकी आंखों के सामने कौंध जाए, फिर दूध नहीं पिया जाएगा। और वही बछड़ा जब जरा सा बड़ा होता है और उसका बंध्याकरण किया जाता है, जब पहले आपने जबरदस्ती उसे पैदा करा, फिर आपने उसे उसकी मां का दूध न पीने दिया, और फिर वो जरा सा और बड़ा हुआ तो आपने उसके अंडकोश काट दिए ताकि वो आपकी गुलामी कर सके। फिर जरा सा और वो आगे बढ़ा, प्रौढ़ हुआ, तो आप उसे बूचड़ खाने ले गए, उसका मांस फिर आपने डब्बे में बंद करके निर्यात किया। ये हम कर रहे हैं जानवरों के साथ, गौवंश के साथ, बकरी के साथ भी। और बेचारी मुर्गी का तो कहना ही क्या, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। उसको तो जानवर भी नहीं मान रहे, वो तो सब्जी हो चुकी है। चिकन, आज चिकन की सब्जी बनी है, गजब बात है। सब्ज का अर्थ होता है हरा, सब्ज शब्द का अर्थ होता है हरा। अब चिकन की सब्जी बन रही है, चिकन हरा कब से होने लग गया? चिकन करी, करी का अर्थ होता है सब्जी। एक अजीब बात है।
और आप ये भी नहीं कहते कि मैं मांसाहारी हूं, आप बोलते हो मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। फ्लेशिटेरियन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां पर बात खुल जाएगी। वैसे ही बात है कि आप पिंक रिवॉल्यूशन बोल रहे हो, ब्लड रिवॉल्यूशन नहीं बोल रहे। वैसे ही आप ये नहीं बोल रहे एगिटेरियन। कि मैं मांस खा रहा हूं, मैं फ्लेशिटेरियन हूं, आई एम ईटिंग फ्लेश। आप बोलते हो नॉन वेज है। ये नॉन वेज क्या चीज होती है? सीधे बोलो ना कि एक जीव का मांस है, उसकी हत्या करके मांस मैंने अपनी थाली पर रख लिया है। बड़ी अदा से बोल देते हो नॉन वेज। नॉन वेज तो फिर पत्थर भी होता है, वो भी वेजिटेबल नहीं है। पत्थर खा रहे हो क्या? सीधे बोलो ना कि मांस खा रहे हो। पर झूठ है। इन झूठों के बिना कैसे वो सारे पाप कर पाओगे जो करते हो? Even in Taiwan, when you say, please get the vegetarian food, they said we don't have vegetarian. But what you are you vegetarian? Are you a meatarian? They have so many of it. अच्छा है, कम से कम वो इन बातों में अंतर तो समझ रहे हैं ना। We were surprised. और अब वो दिन भी नहीं रहे कि जब विदेशों में शाकाहारी भोजन मिलता नहीं। पिछले वर्ष ही यूरोप दौरे पे था, जहां गए वहीं मिल रहा है। हर शहर में मिला। उधर जैविक खेती पे आ रहे हैं सर, हमारे यहाँ पे हम उगा रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि तुम जो शाक उगा रहे हो उसमें भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम यदि इस्तेमाल कर रहे हो फैक्ट्री के उत्पादों का, चाहे खाद के फर्टिलाइजर के रूप में, चाहे पेस्टिसाइड के रूप में, तो ये भी हिंसा है। और ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। वो इसे पाप नहीं बोलते, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब भारत ये सब उनसे धीरे धीरे सीखेगा। मैं ऋषिकेश था पिछले 2 वर्षों से, जाड़ों के बाद वहाँ जाया करता हूँ। महीने भर रुक करके सत्संग का आयोजन होता है वहाँ पर। उसमें सब विदेशी ही आते हैं, तो उनकी तो ऋषिकेश में मांस की दुकानें नहीं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में कम से कम जो तपोवन का क्षेत्र है उसके तो आसपास भी नहीं। तपोवन से कुछ दूर जरा छुपे हुए इलाकों में वहां पर कुछ हैं मांस की दुकानें, और वहां पर विदेशी बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं, योग सीखने आते हैं, सत्संग हेतु आते हैं। आप सोचोगे कि इनको मांस खाने की लत होगी और ये यहाँ ऋषिकेश आ रहे हैं, यहाँ महीनों रुक रहे हैं, तो मांस के बिना इनका जी मचलता होगा? कुछ नहीं। न वहाँ मांस उपलब्ध है, न वो मांस मांगते हैं, बड़े मज़े में जीते हैं। उन मांस की दुकानों पर आप किसकी कतार देखोगे? भारतीयों की। मैंने उन मांस की दुकानों पर विदेशियों को खड़ा नहीं पाया। तपोवन क्षेत्र जहां सब सत्संग इत्यादि होते हैं, उससे दूर भी रेस्टोरेंट हैं जहां पर मिल रहा है कि लो चिकन बर्गर खा लो। वहां मैंने विदेशी नहीं पाए, भारतीय पाए। और जो तिब्बत के अंदर बौद्ध भिक्षु भी मांस का सेवन करते हैं, बल्कि वो तो अपनी प्योर परंपरा में से है सर। देखिए, उनकी बात आपके लिए सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा हो सकती है, क्योंकि उनका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है।
वो बर्फ के रेगिस्तान में रहते हैं, वो बर्फ के रेगिस्तान में रहते हैं, वो हालात अलग है, वो जगह अलग है, वहां हरा कुछ होता ही नहीं। आपकी बात अलग है। वो हरा नहीं है, मैंने देखा हुआ है। बर्फ है, हरा कहां से आ जाएगा वहां। सरवाइव करना भारी है वहाँ, सर्दियों में। वारी अब दूर